मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. माया का लेप उतारने आए हुए खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। अविताश। माया का लेप अगर लगा हुआ है तो सत्य महसूस ही नहीं होता, और सत्य से प्रेम हुआ है तो आप चाहोगे कि कोई भी बीच में बाधा न रहे, सत्य साफ साफ दिखे। तो जब ऐसी इच्छा जगती है इंसान में तो वो चाहेगा कि ऐसा क्या तरीका है जिससे मुझे सत्य एज इट इज़, जैसा है वैसा पता चले। और कई बार माया के लेप की वजह से अपने ही अनुभव, अपनी ही इंद्रियां झूठ बताती हैं। जब अपनी ही इंद्रियां झूठ बताए तो इंसान धोखा खा जाता है, क्योंकि इंसान का मन कैसा है, पहले ही वो अपनी मान्य कथाओं को सही मानता है, ऊपर से इंद्रियां भी बता रही है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, इंद्री झूठ बता रही है, मगर अपनी ही इंद्रिय है तो उस पर इंसान यकीन कर लेता है। यकीन कर ले वहाँ तक ठीक था, मगर उस पर निर्णय ले ले, उस पर पूरे जीवन का प्लान बना ले कि इतने इतने गैलन पानी है तो ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते। मशीनें मंगवा ली, सब कर लिया, पता चला पानी था ही नहीं। तो पूरे जीवन की प्लानिंग हो जाए और पता चले कि इंद्रियों ने झूठ कहा। तो इसलिए इंसान जो चाहता है ऐसी गलतियां न हो, वो कहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी इंद्रियां मुझे सत्य बताएं, झूठ न बताएं, मेरा ही मन मुझे सत्य बताए, झूठ न बताए। जब ऐसे अनुभवों से इंसान गुजरता है तो उसे झटका लगता है, प्रश्न उठता है। वैज्ञानिक जो कार्य करते रहे, अचानक कोई नई चीज़ जब सामने आती है तो प्रश्न उठ जाता है, इसका अर्थ फिर हम जो अब तक सोच रहे थे वो गलत था। कोई ग्रहों का, नक्षत्रों का, आकाश गंगाओं का अभ्यास कर रहा है एक धारणा के साथ कि धरती स्क्वायर है, फ्लैट है, और पता कुछ अलग चलता है। तो उसका अर्थ अब तक जो हमने फार्मूलाज बनाई वो सब गलत सिद्ध हो गई, तो झटका लगता है। तो ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जो वह झटका देती हैं। और जो समझदार इंसान है, कॉमन सेंस रखता है, वो अपने आप से सवाल पूछता है कि इसका अर्थ फिर क्या हुआ। जैसे गलत फहमी की वजह से कुछ गलत मान रहा था किसी रिश्तेदार को, किसी मित्र को, और गलतफहमी दूर हुई तो वो अपने आप से पूछे इसका अर्थ ऐसी और भी बातें होगी जहाँ पर गलतफहमियाँ होंगी। जो समझदार है वो फिर से सब चेक करना चाहेगा। अगर कैलकुलेटर में फॉल्ट मिला कि कैलकुलेटर में 2 और 2 5 आ रहे थे, अब फॉल्ट मिल गया ये, तो फिर सभी गणित चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ सिर्फ पता चला उधर ही करेक्शन कर दी। अब कहेगा इस आधार पर सब वापस से चेक करना, सारा अकाउंट फिर से चेक करना चाहिए। यानी जब पता चला कि मान्य कथाओं की वजह से दुख है इस घटना में, तो अच्छा फिर और भी तो बचपन से क्या क्या मान्य कथाएं बनी, सब चेक करना चाहिए वापस से। सब पुरानी घटनाओं में वापस से देख लेगा वो कहाँ क्या कथा की वजह से मैं किन रिश्तेदारों से कट गया, किन लोगों से बात करना बंद कर दी। समझदार इंसान वो यही करेगा। और अगर उसे पता चले कि ये माया का लेप ध्यान में जाकर उतरता है तो वो ध्यान सीखना चाहेगा। मेरी इंद्रियां मुझे सही ज्ञान दें, झूठ न बताएं। अगर आप नहाने गए हैं और एक बकेट में गर्म पानी भर रहे हैं और दूसरा बकेट जिसमें ठंडा पानी है उसमें आप गर्म पानी डालेंगे ताकि जितना नहाने के लिए आवश्यक है उतना पानी तैयार हो जाए, उतना गर्म। तो आप बहुत गर्म पानी से कुछ लोटे ठंडे पानी में डालते जाते हैं ताकि
वह पानी तैयार हो जाए नहाने लायक। मगर जो अति गर्म पानी है उसमें एक हाथ जा रहा है, और एक जो ठंडा पानी जो चेक कर रहे हैं बीच बीच में कितना गर्म हुआ। अब अगर आप चेक करने का कार्य इस हाथ से जो अति गर्म पानी में गया है उससे चेक करोगे तो क्या होगा? वहां वो पानी लगेगा ठंडा है। कई बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया भी हो आपने। गर्म पानी में डाला हुआ हाथ जब आप दूसरे गर्म पानी में डालते हो तो वो जो कम गर्म है, तो हाथ जो आपको अनुभव देगा वो गलत होगा। आप इस हाथ के भरोसे पर क्या करोगे? अच्छा ये ज़्यादा गर्म नहीं है, और लोटा जब अपने ऊपर डालोगे उसका तो ऐसा चटका बैठेगा, अरे तो इतना गर्म था, मेरा हाथ ने झूठ बताया। ऐसा हो सकता है ना? अगर इस हाथ में मतलब आपको पता नहीं है कि आप जो चेक कर रहे हो किस हाथ से चेक कर रहे हो, किस मन से, कौन से मन से चेक कर रहे हो, और वो पहले कहाँ था, मन कहाँ था, यानी कौन सा लेप लगाकर आया हुआ है। अति गर्म पानी में गया हुआ हाथ दूसरे पानी की जो रिपोर्ट दे रहा है गलत दे रहा है, टोटली गलत दे रहा है। आप उसके भरोसे पे कुछ करोगे, एक्शन निर्णय लोगे, धोखा खाओगे, चटका खाओगे। मतलब जो समझदार होगा कि अरे फिर इसका अर्थ है हमारी इंद्रियां जो हमें अनुभव दे रही हैं इन पर मुझे कितना भरोसा करना चाहिए। अगर वो किसी और अनुभव में थी पहले तो वापस अभी इस अनुभव में डालने से पहले हमें उसको नॉर्मल करना चाहिए, उस हाथ को नॉर्मल करना चाहिए, फिर वो आपको सही खबर दे सकता है। तो इस एनालॉजी से समझ में आया होगा कि ध्यान में क्या होता है। ध्यान में आप अपने बॉडी को नॉर्मल करते हो कि कहाँ कहाँ से जाकर आ गया, अलग अलग जगहों पर दिखावटी सत्यों में कुछ देखा, एक लेप लग गया। उस लेप के साथ जब किसी से मिले तो मन में आएगा ये भी वही कर रहा होगा जो फलां कर रहा था, ये भी वही कर रहा होगा। इंसान के अंदर शक जागता है, डाउट जागता है। क्यों? क्योंकि वो पहले जहां से जाकर आए उसका प्रभाव है। तो समझदारी किसमें है कि कोई भी नया निर्णय लेने से पहले हम ध्यान में जाएं, पीस को इनवाइट करें। गुड मॉर्निंग पीस कहकर जब आप कहते हो अब पीस इस समस्या को सॉल्व करेगा, पीस अब मुझे गाइडेंस देगा, पीस पर मैं भरोसा करूंगा, तो आप देखोगे कि अगली घटना में आप नॉर्मल बॉडी से, नॉर्मल मन से, जो एक बच्चे में होता है, आप देखना शुरू करोगे। और माया के लेप की वजह से जो गलत जानकारी आपको मिलती थी वो नहीं मिलेगी, जो सत्य है वो पता चलेगा। तो ध्यान का महत्व अलग अलग ढंग से आपको बताया जाता है। ध्यान में जब आप बैठते हो क्या क्या होता है, तो क्या होता है ये एनालॉजी से समझा। आँख बंद करके जब बैठेंगे और खुद को याद दिलाएंगे पूर्व तैयारी में क्या होने जा रहा है। इस समय में जो भी लेप हैं बाहर से लगाकर आए इनको दूर करना है, और फिर आप ध्यान में आंख बंद करके बैठते हैं। क्योंकि आपको मालूम है ध्यान में कुछ देर तक तो शरीर मैं ध्यान कर रहा हूँ, और ये समय जो है उसमें मुझे कुछ प्राप्त करना है, ऐसे कुछ चलेगा। मगर धीरे धीरे फिर बेशर्त उपस्थित होना शुरू करेंगे, जैसा है वैसा। शरीर को देखेंगे इस समझ के साथ कि आप शरीर की वजह से खुद को जान रहे हैं, और शरीर जो अपनी भी खबर दे रहा है, ये दोनों बातें साथ चल रही है। सिर्फ वो निमित्त बन रहा है उतना नहीं हो रहा, निमित्त बनकर वो अपनी खबर भी लगातार दे रहा है। गर्मी है, सर्दी है, दुख रहा है, इधर अपनी खबर दे रहा है। तो आप कहेंगे ठीक है अपनी खबर दे तो मुझे क्यों तकलीफ हो। अगर कोई इंसान जिसको आपने नौकरी पर रखा है कि चलो ये मुझे पढ़कर बताओ, उसका काम है ये सब, कौन सा बिल कितना आया है, क्या क्या करना है, सब बता रहा है। पीए होता है ना, वो सब बता रहा होता, आज इतने बजे मीटिंग है, ये है वो है।
तो जब पढ़कर बता रहा है तो वो थोड़ा खुजला भी रहा है, बाल भी संवार रहा है, तो आपके लिए ठीक है ना, इसमें मुझे क्या तकलीफ, मेरा काम हो रहा है। कभी एक टांग पर खड़ा होता है, कभी झुककर, टेबल पर हाथ रखकर, तो अलग अलग ढंग से वो कभी चश्मा ठीक कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी पसीना पोंछता है रुमाल निकाल कर, तो ये सब कर रहा है। तो आप कहेंगे कि मुझे क्या तकलीफ इससे मुझे इरिटेट क्यों होना चाहिए। मेरा काम है मैं ध्यान से जो बताया जा रहा है वो मैं सुनूं, जो मेरे काम का है। तो ठीक वैसे ही समझो कि आपका शरीर पीए का कार्य कर रहा है और साथ में अपनी भी खबर बताते रहता है, बता भी रहा है आपके बारे में, और बीच में अपनी भी राय कि परसों मुझे छुट्टी चाहिए, तनख्वाह बढ़ाओ थोड़ी। तो ठीक है, सुन तो लो, तनख्वाह बढ़ानी नहीं बढ़ानी वो आगे की बात है, सुन लो। छुट्टी देने वाले नहीं देने वाले हैं वो आगे की बात, सुन लो। तो बिल्कुल वैसे ही आप शरीर को जानने वाले कि ये खबर दे रहा है, अपनी खबर दे रहा है, मगर ये अगर आपको याद नहीं तो फिर शुरू हो जाएगा, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, पसीना गर्मी ख़त्म क्यों नहीं हो रही, ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये विचार ख़त्म क्यों नहीं हो रहे, बोर्डम क्यों नहीं जा रहा है। तब खुद को याद दिलाना है कि ये तो जो पिए है वो अपनी खबर दे रहा है, साथ में मेरी भी खबर दे रहा है, मेरे बारे में भी बता रहा है, तो वो तो सुन लें। सभी आंख बंद करके माया के लेप को उतारने के लिए इसी समझ के साथ आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे। आंखें सभी की बंद हैं। ध्यान क्या दान करता है। ध्यान का दान महादान है। ध्यान से सभी इंद्रियों पर लगी हुई मैल, माया का लेप पिघल जाता है, उतर जाता है। वह मेकअप उतर जाता है जो एलर्जी करता है, दूषित है, रोग उत्पन्न करता है। ध्यान में ये तब होगा जब आप सही ढंग से उपस्थित होंगे। अगर माया का लेप उतर गया तो ये दान काम का है। चेहरे पर लेप लगा हो, मुल्तानी मट्टी लगी हो, तो जब आप धोते हैं तब तक धोते हैं जब तक सारा लेप उतर नहीं जाता। ध्यान में भी सारे लेप को उतार कर आंख खोलनी चाहिए। इस वक्त आपका प्राइवेट असिस्टेंट, सेक्रेटरी, आपका नौकर, आपका निमित्त
आपका मित्र, जो भी नाम दें, यानी आपका शरीर आपको आपके बारे में बता रहा है। आप हो। खुद का एहसास करके कितनी खुशी होगी अगर सही ढंग से खुद को जान पाए। जो खुशी होगी उसका आयोजन, सेलिब्रेशन भी आप सेक्रेटरी के द्वारा ही आयोजित करते हैं। पार्टी रखोगे अभिव्यक्ति की, उसमें भी सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करोगे। अगर खुद को जान पाए तो अभिव्यक्ति का हिस्सा शुरू होता है। इस वक्त सेक्रेटरी शरीर अपनी खबर भी दे रहा है। उसका वजन, उसका आकार, उसके दर्द, उसमें चलने वाले विचार, सब देख लो। इसी समझ के साथ जब तक मुझे वो अपनी खबर दे रहा है, मेरी खबर दे रहा है, तब तक उसे अनुमति है वो अपनी खबर भी देता रहे। कपट मुक्त वो बता रहा है, हम सुन लें। जब शरीर की फीडबैक में उलझ जाएं तो खुद को याद दिलाएं, मैं कौन हूँ और शरीर के द्वारा मुझे मेरे बारे में क्या खबर मिल रही है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लेप उतरते जाता है और आपको इंद्रियां सही खबर देने लगती हैं। शरीर का एहसास धीरे धीरे गायब होने लगता है।
अपना अनुभव करते करते शरीर अपने बारे में भी बताते जाएगा। बिल्कुल बुरा न माने, जान ले, आनंद ले। जितना समय भी ध्यान में बैठेंगे उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई सामने आए। सही इंटेंशन के साथ, सही भावना के साथ ध्यान की रिजल्ट ज़्यादा आती है, कम समय में ज़्यादा परिणाम आता है। बिना समझ के बड़े समय के बाद भी परिणाम नहीं आता। इसलिए हर बार ध्यान करने से पहले खुद को सत्य बताएं, शब्दों में बताएं, फिर बैठें। सही समझ के साथ ध्यान करेंगे तो ध्यान का दान मिलेगा, ध्यान की दौलत मिलेगी। ध्यान की वह दौलत जो ध्यान की बदौलत है, ध्यान की वजह से है। नींद में भी ये दौलत नहीं मिलती, ऑफिस में भी नहीं मिलती, तनख्वाह के साथ भी नहीं मिलती, तारीफ के साथ भी नहीं मिलती, नए कपड़ों के साथ भी नहीं मिलती, त्योहारों में भी नहीं मिलती, बाजार में नहीं मिलती, स्कूल में नहीं मिलती। ध्यान की दौलत ध्यान की बदौलत मिलती है। ध्यान में शरीर की जब पीड़ा महसूस हो, दबाव दुखाव महसूस हो, तो खुद को ज़रूर बताना कि ये सही खबर है या लेप की वजह से लग रहा है। अति गर्म पानी में डाला हुआ हाथ जब कम गर्म पानी में डाला जाता है तो वो पानी ठंडा लगता है, गर्म नहीं लगता। हाथ झूठी खबर देता है। तो उसी तरह माया से आया हुआ शरीर, माया में घूमकर आया हुआ शरीर ध्यान में खबर दे रहा है, यहाँ दर्द है, यहाँ दबाव, यहाँ पसीना। तो खुद को याद दिलाएं, क्या ये सही खबर है या सिर्फ आभास है। ऐसा लग रहा है दर्द है लेकिन नहीं है।
शरीर की खबर सुने, अपनी खबर सुने, सत्य को फिर से जागृत होने दें, क्लियरली देखें, साफ साफ देखें, मैं कौन, शरीर कौन। दोनों में क्या फर्क है? ये ध्यान का दान है। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। प्यारे दौलतमंद खोजियों, कितने लोगों को खुद को जानकर खुशी हुई? हाथ ऊपर करें। हाँ, लगभग सभी है। कुछ लोगों का हाथ थोड़ा सा ऊपर हुआ, किसी का थोड़ा और ज़्यादा हुआ, किसी और ज़्यादा हुआ। हर एक की लेवल है। जितनी दौलत मिली है उस हिसाब से खुशी होगी। जितने पैसों की लॉटरी लगी है उतनी खुशी होगी। मगर पार्टी का आयोजन बॉडी ही करती है, इसलिए उसकी फीडबैक से नाराज नहीं होना चाहिए। ध्यान ने कितना दान दिया, क्या शिफ्टिंग मिली? ध्यान का कौन सा पहलू आज और ज़्यादा उजागर हुआ, क्लियर हुआ? सेवा का जो मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आज के युग में स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, जहां हर कोई किसी न किसी काम के बारे में अथवा स्वास्थ्य, पैसा या रिश्तों को लेकर चिंतित रहता है। मनुष्य के जीवन में स्ट्रेस का अधिक होना भी एक गंभीर समस्या है, जो भविष्य में विकार का रूप धारण कर सकती है। स्ट्रेस के कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अस्वस्थता, असंतुलन और मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को अपनाना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल को अपनाकर हम स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। लेकिन यह करें भी तो कैसे? इसलिए स्ट्रेस मुक्त जीवन का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए ध्यान एक कारगर उपाय है। इसके जवाब के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर श्री निर्मित हैप्पी थॉट्स मेडिटेशन, द मास्टर की फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। इस निःशुल्क यानी फ्री ऑनलाइन ध्यान शिविर का जरूर लाभ लें। यह शिविर होने जा रहा है रविवार 16 जून 2024 दोपहर 1 से 4:30। तो स्ट्रेस फ्री लिविंग की मास्टर की पाने के लिए आज ही इस ध्यान शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। भय, दुख एवं तनाव से आया अनचाहा बोझ हमारी कार्यक्षमता यानी हमारी एफिशिएंसी एवं प्रगति को बाधित करता है, हमारी ऊर्जा को खींच लेता है और हमारी खुशी के रास्ते में रुकावटें लाता है। यह अनचाहा बोझ जीवन के किसी भी क्षेत्र से आ सकता है, परंतु उससे मुक्त होने का एक कारगर उपाय है खुद को जानकर हम जो वाकई हैं वह बनकर जीना। आज के डिजिटल युग में क्या वाकई यह आसान है? अपने रोजमर्रा के कार्य करते हुए भी भय मुक्त, दुख मुक्त और तनाव रहित जीवन जीना संभव है? जी हाँ, यह संभव है। एनलाइटन मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। इस 5 दिवसीय शिविर में जीवन के हर दुख, दर्द, तनाव और भय से मुक्ति का रहस्य जानने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर
19 से 23 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।